हाय। आज हमारा लेसन 3 है। लेसन 3 का पार्ट 1 और अब तक में हमने लेसन 1 एंड 2 कंप्लीट कर लिया है एंड उसमें हमने बेसिक्स अल्फ़ाबेट्स सीखे हैं और बहुत सारे स्पेशल आउटलाइंस भी सीखे हैं एंड कुछ वर्ड लिस्ट्स भी मैंने प्रोवाइड कराई हैं लेसन 1 एंड 2 के। इसके पहले वाले वीडियो में यू कैन चेक दैट वीडियो। उसमें सारे एक जगह पे मैंने कंपाइल करके आपको वर्ड लिस्ट प्रोवाइड कराई है विथ आउटलाइन, सो आप उसे प्रैक्टिस कर सकते हो एज मच एज़ यू कैन। एंड आज के लेसन में हम लेसन 3 में हम कुछ न्यू ब्लेंड्स सीखेंगे, कुछ लेटर्स के रूल्स एंड उसके बेसिस पे हम कुछ वर्ड्स के आउटलाइन भी ड्रॉ करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं जो हमने थोड़ी बहुत पहले पिछले वाले लेसन में हमने पढ़ाई करी है, सीखा है। सो हियर टी एच हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं, WH लाइक दिस, CH, SH, PL जब साथ रहता है तो हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं लाइन को क्रॉस करते हुए, CM लाइक दिस एंड CN लाइक दिस। उल्टा N कह सकते हो आप, ओके, CN को। तो अब हमने जो TH को ड्रॉ करना सीखा, इसके बेसिस पे अब हम कुछ वर्ड्स देख लेते हैं हाउ टू ड्रॉ। TH हमने इस तरह से सीखा था और ये है थिन, तो THN थिन, ये हमारा THIN थिन का हमारा आउटलाइन हो गया। दिस TH तो हमने ऐसा सीखा था एंड इसमें ऐसा ऐड कर दिया तो हमारा दिस हो गया। और ये जो मैंने ड्रॉ किया है ये टिल्ट में है, बिल्कुल करेक्ट है। आपको दिस इस तरह से ही ड्रॉ करनी है, थोड़े से टिल्ट ये लाइन रहेगा आपका एंड S, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आगे चलकर आप दिस एंड दीज में कंफ्यूज नहीं करोगे। अगर आपके डिक्टेशन में दिस आता है तो आप ये इस तरह से टिल्ट करके ड्रॉ करोगे तो आपको रीडिंग करते वक्त समझ आ जाएगा कि ये दिस है। एंड दीज आप जब लिखोगे तो सिंपली इस तरह से स्ट्रेट लाइन करके आप ड्रॉ कर सकते हो। तो आप इजीली विदाउट एनी कन्फ्यूज़न आप ड्रॉ कर सकते हो एंड रीड करते वक्त भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कुछ और वर्ड्स हैं, THIC के थिक, TH ड्रॉ किया एंड C, इसे हम थिक रीड करेंगे, ठीक है। ये थिक है हमारा। THR हमने क्या लिया, देयर में T लिया, H लिया और R लिया, और E अननेसेसरी लेटर मैंने पहले भी कहा है आप रिमूव करें एंड देन कोशिश करें आउटलाइन ड्रॉ करने की, तो आप खुद के भी आउटलाइन ईजिली ड्रॉ कर सकते हो किसी भी वर्ड के। नेक्स्ट देन TH एंड देन, ठीक है, देन एंड थिन सेम आउटलाइन है तो कंफ्यूज नहीं होना, यू कैन यूज़ इंडिकेटर और कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग भी आप समझ सकते हो अगर इंडिकेटर यूज़ नहीं करोगे तो। अदरवाइज़ अपने क्लैरिटी के लिए आप इंडिकेटर यूज़ करना चाहते हो तो यू कैन यूज़ इंडिकेटर। दिस इज़ यूथ, ओके। TH हमारा बाद में आ रहा है, सो TH तो वैसे ही ड्रॉ किया हमने जैसे सीखा, एंड यूथ, Y का यूथ, Y TH, ऑलराइट। नेक्स्ट हमारा अब देखेंगे WH के ब्लेंड से हम कौन कौन से वर्ड सीख रहे हैं। WH से वेयर, WH हमने इस तरह से सीखा था एंड वेयर, WH और R लिया हमने, E कट कर दिया। नेक्स्ट when, WHN, E कट कर दिया, अननेसेसरी लेटर्स रिमूव कर दिया हमने। what को हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। नो नीड H in what, you can draw like this, okay.
आप अगर एच के साथ ड्रॉ करोगे तो आपका इस तरह से हो जाएगा एंड यू विल कंफ्यूज विद अदर वर्ड्स, ठीक है। सो ड्रॉ लाइक दिस, व्हाट, वाई, दिस इज़ वाई, वाई, WHY। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें आप शॉर्ट वर्ड हैं एंड आपने हर एक लेटर को ही आपने आउटलाइन में ले लिया है, तो इट्स ओके। जैसे कि इसमें वाई, WHY, वाई, तभी आप डिफ्रेंशिएट कर पाओगे कि आपने क्या लिखा है, क्या आउटलाइन ड्रॉ किया है आपने। वाइल, WHL, वाइल, ओके। जैसे जैसे आप सीखते जाओगे आप सिमिलर वर्ड्स में आप डिफ्रेंशिएट करना भी सीख जाओगे एंड खुद के आउटलाइंस भी बनाना सीख जाओगे अपने अकॉर्डिंग, जो आपको याद रहे हमेशा एंड आप भूलो ना, ठीक है। अदरवाइज़ मैं बताने के लिए हूँ, आप मुझसे पूछ सकते हो। आपको जिस भी वर्ड में आपको प्रॉब्लम होगी, सिमिलर वर्ड्स में आपको अगर आउटलाइन बनाने में प्रॉब्लम होगी, यू कैन आस्क मी, आई विल प्रोवाइड आउटलाइंस। अब CH के ब्लेंड से हम देखेंगे कौन कौन से वर्ड्स बन रहे हैं। CN, चिन, CHR, चेयर, CHR और M हमने साथ में ले लिया, ठीक है। चार्म, R और M हमने साथ में ले लिया, इस तरह से R हो गया एंड इससे थोड़ा सा कट करके ऐसे हम ड्रॉ कर देंगे तो ये हमारा M भी हो जाएगा। तो इस तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं चार्म। कैच, कैच, CCH, ये हमारा हो गया कैच। देन वॉच, WCH, वॉच। कौन कौन सा लेटर लिया हमने मैं ये बता रही हूँ, ठीक है। बैच, BCH, बैच, ओके। नेक्स्ट हमारा SH का ब्लेंड है, इससे देखते हैं हमारा कौन कौन सा वर्ड है। शॉप, SH का हमारा ये सिंबल था एंड इसमें हमने P ऐड कर दिया, तो ये हमारा हो गया शॉप, ठीक है। SH हो गया एंड P, शॉप। वैसे ही शिप, सेम है शॉप एंड शिप का, नो प्रॉब्लम, यू कैन यूज़ इंडिकेटर लाइक दिस इफ़ यू वांट, अदरवाइज context according you will understand in dictation। rush, R और ये SH ड्रॉ कर दिया हमने। push, P और ये SH, push। नेक्स्ट CM के ब्लेंड को देख लेते हैं। CM से हमारा कम, ओके, कम, CM, कैम्प, कैंप ले लिया like this, CMP, camp। and next scheme, S और ये CM, scheme, okay। campaign, CMPN, campaign, okay। and one special outline of ऑन एंड वन, सेम आउटलाइन है, इसे पढ़ेंगे। डिफ़िकल्ट टू जॉइन O एंड N, O एंड N को जॉइन करना डिफ़िकल्ट है एक साथ। सो वर्ड्स ऑन एंड वन आर रिटन एज ए स्पेशल आउटलाइन लाइक दिस, जैसा कि मैंने बता रखा है इस जगह पर। इस तरह से ड्रॉ करेंगे ऐसे, ओके, लिटिल बिट कर्व एंड देन लाइक दिस, ओके। दिस इज़ ऑन या फिर ऑन या फिर वन, जिस जगह पे इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं है आप यूज़ नहीं भी करोगे तो इट्स ओके। कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग वी विल अंडरस्टैंड किस जगह पर आपका वन है एंड ऑन है, ओके, नो प्रॉब्लम। when we have the combination of O, when we have the combination of O and N, O and N at the end,
ऑफ ए वर्ड वी यूज़ सेम कॉम्बिनेशन। देखो जैसे कॉमन है, तो ऑन का तो हमने सीखा था, सो और कॉमन का हम सिर्फ सी और एम लेंगे, एंड ऑन का कॉमन का ऑन, लाइक दिस। ठीक है, इस तरह से ड्रॉ करेंगे। दिस इज़ कॉमन। अब सी एन के ब्लेंड में हम किस तरह से करेंगे, कौन कौन से वर्ड हैं देखते हैं। सी एन स्कैन, स्कैन में हम ये एस लिया हमने, एंड लाइक दिस, सॉरी, स्कैन। नेक्स्ट कोन, सी एन, कोन का माने सी एन एंड लिया कोन। फिर स्कोन, ठीक है, एस सी एन। कैंडल, सी एन डी एल, कैंडल। फिर स्कैंडल, से लाइक दिस, एस सी एन डी एल, स्कैंडल। सी एन का तो इस तरह से आप जानते ही हो, सो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आउटलाइंस में। काउंट, सी एन एन टी, सी एन टी, काउंट। एंड सिनेमा का इस तरह से ड्रॉ किया हमने, सी एन, ये हो गया, इधर से एम, एंड ए का हाफ ये यूज़ किया हमने, इंडिकेटर है ये। ठीक है, एक ही स्ट्रोक में ड्रॉ करना है, पेन या पेंसिल जिससे भी आप कर रहे हो, पेन या पेंसिल आपको हटाना नहीं है, एक ही स्ट्रोक में आपको ड्रॉ करना है। देन पी एल का कुछ स्पेशल रूल देखे। एल इज़ रिटन थ्रू द लाइन टू इंडिकेट पी एल टुगेदर, ओके, थ्रू द लाइन, लाइक दिस, थ्रू द लाइन, पी एल को इंडिकेट करने के लिए। जब पी एल किसी भी वर्ड में साथ रहेगा टुगेदर, देन वी विल draw like this, okay, draw like this through the line. When there is a vowel, when there is a vowel between the P and the L, both letters are shown. अलग अलग शो होगा। अगर एक ही वर्ड में आपका P भी है, L लेटर भी है, तो हम फिर इसे अलग अलग शो करेंगे। कैसे देखते हैं। And it is easier to write L upward after P. अगर कोई वर्ड है तो P के बाद L ड्रॉ करना ईजी है आफ्टर P, है ना, अपवर्ड की तरफ। सो कुछ वर्ड्स देखिए, जैसे कि प्लेस, प्लेस में हमारा PL साथ है, तो PL को इंडिकेट करने के लिए थ्रू द लाइन वी विल ड्रॉ लाइक दिस एंड सी, प्लेस। और पुलिस में क्या हो गया, PL अब अलग अलग है, तो हमने P अलग ड्रॉ किया, L अलग ड्रॉ किया, एंड C। L मैंने दो तरह से सिखाई थी आपको ड्रॉ करना, एक डाउनवर्ड की तरफ है ना, एक अपवर्ड की तरफ। तो आप देख सकते हो अपवर्ड का यूज़ कुछ इस तरह से किया जा रहा है। प्लीज़, प्लीज़ में भी PL साथ है, देन प्लीज़ इस तरह से ड्रॉ करेंगे थ्रू दी लाइन एंड एस। पुल्स में फिर अलग अलग है PL, देन PL अलग अलग एंड S पुल्स। इस तरह से आप डिफ्रेंशिएट कर पाओगे, प्लीज़ पुल्स में डिफ्रेंशिएट कर पाओगे जब आप ड्रॉ करोगे। एंड वाइल रीडिंग विल नॉट कंफ्यूज बिटवीन प्लीज़ एंड पुल्स, बिटवीन प्लेस एंड पुलिस, ओके। अप्लाई, अप्लाई में अब हमारा PL साथ है, तो A लिया, फिर PL को इंडिकेट करने के लिए L एंड Y, अप्लाई। ठीक है, अपील में APL, अपील। फिर इसे इस वर्ड में देखिए सप्ली में PL साथ में है, तो हम S और PL को इंडिकेट करने के लिए थ्रू दी लाइन हमने ड्रॉ कर लिया। फिर इसमें भी सप्लाई में S PL लाइक दिस, सप्लाई। होप सो आपको क्लियर हो गई होगी जो भी मैं बता रही हूँ।
एंड अब देखेंगे किस तरह से PL का हम यूज़ करेंगे दूसरे वर्ड्स में भी. Okay, when PL comes in the middle of the word, okay, it is intersected written through the previous stroke to distinguish between PL and just L. ठीक है. अब PL और L के बीच में डिस्टिंग्विश करने के लिए हम PL को ड्रॉ करेंगे थ्रू दी लाइन अगर किसी वर्ड के बीच में है तो. एंड ओरिजिनल जो हम जिस तरह से ड्रॉ करेंगे यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हो. जैसे है ये सिंपल. ठीक है, सिंपल का सबसे पहले हमने ये ड्रॉ किया, देन PL साथ में है तो हमने इस तरह से ड्रॉ कर दिया. अगर हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे सिम एंड PL को इस तरह से ड्रॉ करेंगे तो ये सिर्फ L माना जाएगा. ठीक है, और PL को इस तरह से भी ड्रॉ करेंगे तो हमारा कुछ किसी और वर्ड का आउटलाइन में कंफ्यूजन हो जाएगी आपको. सो इस तरह से ड्रॉ करेंगे एंड दिस इज़ द रूल. सबसे पहले SM देन PL को इंडिकेट करने के लिए थ्रू द लाइन. सिंपल. वैसे ही इम्प्लाई, I am PL like this, imply. People, people. सबसे पहले हमने P ड्रॉ किया और PL ड्रॉ कर दिया ऐसे. ठीक है, ये हमारा people हो गया. देन कंप्लीट, कंप्लीट का CM एंड PLT, कंप्लीट. comply, comply like this. complain, complain. Okay, complain. If it is just a P, next देखेंगे if it's just a P that is being added, there is no need to intersect. सिर्फ P है और L नहीं है वर्ड में तो इंटरसेक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है फिर तो. नेक्स्ट देखेंगे then we'll understand. compete, इस वर्ड में आपको L नहीं दिख रहा, सो compete का CM P जिस तरह से ड्रॉ करते हैं P वैसे ही P एंड T, compete. ओके, फिर कंप्लीट में हमारा P है L है तो ये CM एंड PLT, कंप्लीट ऐसे हुआ. वैसे ही कैंपेन में हमारा L नहीं है, CM P एंड कैंपेन. एंड कंप्लेन में हमारा PL साथ है, फिर CM PL एंड कंप्लेन. ओके, देन WN का हम कुछ वर्ड सीखेंगे WN के ब्लेंड से. ठीक है, लेट अस से इट इज़ डिफ़िकल्ट टू जॉइन एंड टू W. ओके, सो अ हुक इज़ यूज्ड एट द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ W टू रिप्रेजेंट N. कैसे? नाउ. अब नाउ में NOW ये लेटर्स हैं. सो हमने किस तरह से यूज़ किया, हम बिगिनिंग स्टार्टिंग से भी एज अ हुक ड्रॉ कर सकते हैं एंड एंड में भी ड्रॉ कर सकते हैं W के. सो देखिए किस तरह से ड्रॉ किया है हमने. नाउ, नाउ को ले लिया इस तरह से, ये ड्रॉ किया हमने इस तरह से. W भी हो गया हमारा एंड एज अ हुक ड्रॉ किया है, सो ये हमारा नाउ हो गया. ठीक है, और नाउ देन नाउ अ डेज, नाउ ऐसे किया 10 days का D एंड S, नाउ अ डेज. ओके, फिर विन, विन देखो सबसे पहले W ड्रॉ किया एंड ये एंड में हमने हुक की तरह एक ड्रॉ कर दिया आउटलाइन, ये हमारा विन हो गया. ठीक है, फिर विंडो, विंडो ड्रॉ करना है आउटलाइन तो हम इस तरह से करेंगे, ये तो हमारा विन हो गया. देन D, ये W, विंडो. ओके, फिर न्यू में क्या है, न्यू में हमने हर एक लेटर को अलग से ही शो किया है, ये N, फिर से मैं ड्रॉ कर दिया NEW, न्यू, ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो. ओके,
मैंने उस तरह से ड्रॉ किया, वेंट, WT, वेंट। अगर वेंट एंड वॉट में आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी तो फिर यू कैन यूज़ इंडिकेटर, ये इंडिकेटर, ओके, वेंट, नो प्रॉब्लम। इन डिक्टेशन वेंट से मिलता जुलता आपको वांट भी आएगा, तो आप इस तरह से ड्रॉ करोगे, ऐसे ही ड्रॉ करोगे। तो वेंट के लिए आप ये ई इंडिकेटर यूज़ कर सकते हो, वांट के लिए आप ए इंडिकेटर यूज़ कर सकते हो क्विकली, सो यू विल नॉट कंफ्यूज व्हाइल रीडिंग, ओके। सो आज का लेसन्स ये हमारा एंड है। सो होप सो आप समझ गए होंगे आज के लेसन्स में मैंने जो भी बताए रूल्स एंड जो भी मैंने लेटर्स से वर्ड्स ड्रॉ करना सिखाए, इसे आपको प्रैक्टिस करनी है एंड रूल हमेशा आपको याद रखना है, ताकि आप ये तो सिर्फ लिमिटेड वर्ड्स हो गए, आपको बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे जिनके कि खुद के आपको आउटलाइंस बनाने होंगे। अगर किसी भी वर्ड में आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो यू कैन आस्क मी, ओके, आई विल प्रोवाइड यू कैन आस्क मी आउटलाइन ऑफ एनी वर्ड, आई विल प्रोवाइड यू, कंपाइल करके मैं प्रोवाइड करा दूँगी कुछ वर्ड लिस्ट, और ऐसे में जो भी वर्ड लिस्ट आ रहे हैं मैं एक साथ प्रोवाइड कराऊंगी एंड एक्स्ट्रा वर्ड लिस्ट भी मैं प्रोवाइड कराऊंगी, तो नो इश्यूज़। अदरवाइज़ आप धीरे धीरे अपने आउटलाइंस भी बनाना सीख जाओगे अकॉर्डिंग टू ऑन द बेसिस ऑफ रूल, सो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट क्लास में मैं लेसन 3 के ही पार्ट 2 लाऊंगी, ठीक है। अगर एक्सरसाइज उसमें आ जाते हैं तो मैं एक्सरसाइज भी ऐड कर दूंगी, तो हमारा लेसन 3 फिर नेक्स्ट क्लास में मे भी कंप्लीट हो जाए। सो प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहना है। आप पहले देख के प्रैक्टिस करो, देख के प्रैक्टिस आपका कंप्लीट हो जाता है, आप कंफर्टेबल फील करते हो तो ऑडियो भी रिकॉर्ड कर लो आप, ठीक है। एंड एज अ डिक्टेशन अपने स्पीड में स्लोली आप रिकॉर्ड कर लो अपने ही वॉइस में एंड प्रैक्टिस कर सकते हो, तो इससे आप और भी कॉन्फिडेंट फील करोगे जब आप अच्छे से ड्रॉ कर पाओगे तो, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस करनी है, पेशेंस लूज़ नहीं करना है, पेशेंस रखना है, सब सीख जाओगे, टेंशन की कोई बात नहीं है। कोई भी प्रॉब्लम होगी यू कैन आस्क मी, आई विल हेल्प यू, आई एम हियर टू हेल्प यू। सो थैंक यू फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं। थैंक यू।